भोंदू कथा में बैठता था, रोज कथा सुनता था अपने गुरुदेव से। और कथा में गुरुजी जो बोलते थे उसको उसके मन में ही आता ही नहीं था कि ये कोई ग्रंथ की बात है, कोई पुराण की बात है। उसको लगता था कि गुरुजी अपना अनुभव से बोल रहे हैं, ये रोज ऐसा देखते होंगे तभी बोल रहे हैं। एक दिन गुरुजी प्रवचन में बोल रहे थे, मोर मुकुट पहने हुए, गले में कौस्तुभ मणि धारण करके, वैजंती माला पहन करके, पीतांबरी पहन के, वेणु राव करते हुए असंख्य गायों के साथ ठाकुर जी गैया चराने के लिए गए यमुना पार भांडीर वन। भांडीर वन नाम सुनते उसके कान खड़े हो गए। बोले यहीं तो मैं भी जाता हूं गैया चराने, मैं भी तो गौशाला की गैया लेके भांडीर वन जाता हूं। और गुरु जी कह रहे हैं ठाकुर जी गैया चराने भांडीर वन जाते हैं, मुझे तो मिले नहीं कभी वहां पे। अब वो इतने ध्यान से सुनने लगा कि मेरी कोई अयोग्यता है, मैं भी पागल हूं, इसीलिए तो भोंदू बोलते हैं सब। भांडीर वन इतने सालों से जा रहा हूं, कभी ठाकुर जी देखे ही नहीं मैंने, देखे होंगे पर मैं ही मूर्ख हूं, देख ही नहीं पाया उनको। गुरु जी से अच्छे से सुन लेता हूं, उनके रूप आदि का वर्णन सुन लूंगा, कल मिलेंगे तो शायद मिल लें हम। गुरु जी बता रहे हैं वंशी धारण करते हैं, ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र हैं, ठाकुर जी का श्याम वर्ण है, पीली पीतांबरी पहनते हैं, उनमें से चंदन की सुगंधी आती रहती है। उनका वपु यानी कि अंग ऐसा है कि एक बार कोई देख ले तो उनको देखने के बाद जहां देखेगा वही दिखेंगे, ऐसा उनका श्रीअंग। भोंदू बैठा सब सुन रहा था ध्यान से। और दिन तो जाके वृक्ष के नीचे लेट जाता था, लेकिन आज लेटा नहीं, गैया चल रही हैं और भांडीर वन के प्रत्येक कुंज में, प्रत्येक कलियों में, प्रत्येक सघन भाव में जाकर के ढूंढ रहा है ठाकुर जी कहां है। नासिका से सूंघने का प्रयास करता है कि चंदन की सुगंधी आ जाए, गुरुजी बता रहे थे उनके अंग से आती है। कान केंद्र में लगाकर के वेणु रव सुनने का प्रयास करता है। एक प्रकार से पंच इंद्रियों को लगा दिया कृष्ण ढूंढ। शाम हो गई, वापस जाने का समय आ गया, उदास हो गया भोंदू, ठाकुर जी मिले नहीं। एक दिन में थोड़ी मिलेंगे, इतने साल हो गए, मैंने प्रयास ही नहीं किया, कुछ दिन प्रयास करूंगा मिल जाएंगे। उसके सीधेपन पर, उसके इस भोलेपन पर, उसके इस भोंदू स्वभाव को ठाकुर जी इतना बढ़िया लगा। बोले कि ये देखो, ये कलिकाल में इसको ये विश्वास है अपने गुरु की वाणी पर कि मैं भांडीर वन में ही हूं, ढूंढ रहा है। और ढूंढते ढूंढते तभी क्या देखता है, असंख्य गायों का समूह सामने से आ रहा है। और वे गाय जैसे ही थोड़ी थोड़ी विलग हुई, नील वर्ण के, श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी और पीत वर्ण की पोशाक पहन रखी है, कारी कमरी डाल रखी है, गले में वैजंती माला है, बांकी अदा से चल रहे हैं, घुंघराले केश हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, धीमे धीमे अधरों पर वंशी धारण कर लेते हैं, कभी गैया के गले में गलवैया डाल लेते